आ रहे हैं फिर से बेस्ट 10 क्वेश्चन ज्योमेट्री के। तो चलो शुरुआत करते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसमें चित्र दिया रखा है, ए बी समांतर सी डी दिया है और सी ई लंब ई डी दे रखा है। तो एक्स का मान फाइंड करना है जैसा कि चित्र में दे रखा है। तो एक्स का मान फाइंड करते हैं हम। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि किसी भी रेखा पर इस टाइप से बना कोण, सर रेखा पर बना कोण कितने का 180 डिग्री, चाहे इस टाइप से बनाओ चाहे इस टाइप से बनाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी वैसे ही एक कोण बन रहा है। देखो जैसे आपको दिखा रहा है, एक 37 डिग्री का, एक 90 डिग्री का और ये बाकी का बचा ही, तो ये पूरा 180 का होगा। ठीक है ना, ये पूरा 180 का होगा। तो बाकी का बचा कितना होगा, ये 90 हो गया, तो बाकी बचा भी 90, तो 37 है, तो ये कितना होगा, ये 53 होगा, नहीं होगा हमारा ये वाला कोण कितना होगा 53। ठीक है, और एक चीज़ देखो, इस टाइप से अगर रेखाएं दी रखी होती हैं, समांतर रेखाएं, और उनको एक रेखा काटती है इस टाइप से, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ये जेड बना रहे हैं इस टाइप से, तब तो कोण ये वाला ए है, तो ये वाला भी कोण हो ए होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। और इसी टाइप से देखो यहाँ जेड बन रहा है ये वाला, तो ये वाला 53 है, तो ये वाली तो 53 होगा। ठीक है, अब मैं इसको एक और तरीके से कराता हूँ, देखिए इसको। ये देखो इधर भी जेड बन रहा है, तो ये वाला 37 है, तो ये वाला भी 37 होगा, नहीं होगा ये वाला कोण, तो ये वाला कोण कितना होगा 53, जैसा कि अभी हमने निकाला था। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाई गई है, तदनुसार यदि कोण ए सी डी इक्वल टू 108 डिग्री, तो और इसमें देखा है कोण बी इक्वल टू हाफ कोण ए। ठीक है, हो जाएगा। तो ये एक त्रिभुज दे रखा है इस टाइप से। ठीक है, इससे कोई पॉइंट है ए, ये पॉइंट है हमारा बी और ये हमारा पॉइंट है सी। तो अगर बी सी को डी तक बढ़ा गया है, चलो हमने डी तक बढ़ा दिया इसको। ठीक है, और हम इस पर एक रेखा, ये देखो ये वाला कोण कितना दे रखा है इसमें, बी सी डी 108 यानी 108 डिग्री। ठीक है, और इसमें कोण बी इक्वल टू 1/2 कोण ए का, तो इसका मतलब क्या है, ये कोण ए अगर 2 है तो कोण बी इक्वल टू कितना हमारा 1। ठीक है, अब चलते हैं हम। अब ये देखो ये वाला कोण सी है ना, जो कोण और कोण ए और कोण बी का क्या है 22 कोण। तो 22 कोण है, तो हमें पता है कि कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू हमारा कितना होगा 108 डिग्री। तो हम यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो हम क्योंकि अनुपात में दे रखे हैं, मगर उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम इसको 2x प्लस 1x इक्वल टू हम रखेंगे 108 के। तो 3x बराबर हमें कितना मिलेगा यहाँ से 108। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी हमें 36, x की वैल्यू हमें 36 मिल गई। अब हमें चाहिए क्या, क्या हमें कोण ए का मान चाहिए। तो कोण ए बराबर हमने क्या माना था अभी 2x, तो 2x की वैल्यू हम निकालेंगे। तो 2x की वैल्यू में कितना है 2 इंटू 36 इक्वल टू 72। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें एक चित्र दिया रखा है और दे रखा है एबीसी में ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी बराबर ए सी। चलो ठीक है, और कोण ए सी डी दे रखा है 120 डिग्री। ये वाला देखो कोण, एक कोण सी इक्वल टू हमारा 60 दे रखा है। ठीक है, और वो कह रहा है ए बी बराबर ए सी, जैसे ही मैंने लास्ट टाइम बताया था, इस वाले सामने भुजा ये वाला कोण और इस वाली भुजा के सामने ये बराबर है। तो और ये 60 है, तो कोण बी भी तो 60 होगा, 60 नहीं होगा। अब तभी का तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारा 180 डिग्री। तो एक कोण ए इक्वल टू हमारा कितना मिल गया 60 डिग्री। वैसे ही हम देख सकते हैं कि कोण ए और कोण बी का बेस कोण कितना है 120 डिग्री, 60 और 60 120। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में आधार बीसी को दोनों ओर बढ़ाया दिया जाए, तो बी तथा सी पर बाह्य कोणों का योगफल क्या होगा। एक त्रिभुज बना ले रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लिया हमने। ठीक है, अब वो कह रहा है दोनों ओर बढ़ाया जाता है बी और सी को, बी और सी को दोनों ओर बढ़ाया जाता है। दोनों ओर बढ़ा लेते हैं हम। कि हमने इसको बढ़ा लिया इधर से और इसको बढ़ा लिया हम इधर से। ठीक है, तो हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। ठीक है, अब ये कह रहा है, हाँ हमको इसको मान लेते हैं कोण ए, इसको मान लेते हैं कोण बी
और इसको मान लेते हैं कोण सी, कोण सी। और ये कह रहा है बाह्य कोण के ऊपर पूछ रहा है, तो इसका बाह्य कोण हमने मान लिया x, इसका बाह्य कोण मान लिया हमने y। ठीक है, जैसे कि हमें पता है थोड़ी देर तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो a प्लस जो हमने ए बी सी माने इनका मान कितना होगा a प्लस बी प्लस सी, इनका मान कितना होगा 180 डिग्री। मैं लास्ट टाइम आपको बताया था किसी सरल रेखा पर बना हुआ कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। अगर ये देखो x और b एक सरल रेखा का काम कर रहे नहीं कर रहे, तो x प्लस बी एक्स प्लस बी आपका कितना होगा 180 डिग्री। ऐसे ही आपका c प्लस वाई यानी वाई प्लस सी लिख लो इसको, वाई प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एक सौ अस्सी डिग्री। और जैसे ये हमें पता है कि हमें ए की वैल्यू मान दे रखा है, तो यहाँ से हम बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी वाला कितना दे रखा है 180। ठीक है, थोड़ी देर के मैं चित्र को मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ से हम बी प्लस सी का मान निकाल ले रहे हैं। बी प्लस सी इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। ठीक है, ये मिल गया हमें। तो यहाँ से हम जो जोड़ते हैं ये वाली नीचे वाली कंडीशन में आते हैं एक्स प्लस वाई और बी प्लस सी दोनों का योग कितना है, जोड़ेंगे हम इनका 360। 180 180 दे रखा है। ठीक है, ऊपर वाला मैं रफ कर दे रहा हूँ। 360 आ गया, तो बी प्लस सी की जब हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे 180 माइनस ए। तो यहाँ पे हम रखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस ए, और इसका पूरा मान हमें कितना दे रखा है 360। तो उधर जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा 360 डिग्री। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मैंने एक्स प्लस वाई का मान चाहिए, तो एक्स प्लस का मान निकालेंगे क्योंकि वह है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 माइनस 180 प्लस ए। ठीक है, यहाँ बचेगा हमारे 180 और 180 सारे आंसर दे देंगे पाई में, तो 180 का मान कितना होता है पाई प्लस और ये हमारा ए दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर तथा क्यू आर पर कोई बिंदु ए बी तथा क्यू आर पर किसी सी बी एच में, सी पॉइंट इंग्लिश में देख सकते हो आप, सी पॉइंट मिसिंग है तो इंग्लिश वाले में देख सकते हो ऊपर आप। क्यू सी बराबर ए सी तथा सी आर बराबर सी बी है तदनुसार यदि कोण क्यू पी आर इक्वल टू 40 हो तो ए सी बी का मान निकालना है। इसके मान निकालते हैं। हम त्रिभुज बना लेते हैं पहले। नहीं, त्रिभुज बना लिया, ये हमने मान लिया पी, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा आर हो गया। ठीक है, इसमें कोई एक इनके मध्य बिंदु दे रखे हैं। यहाँ पे हमारा ए है, फिर हमारा क्या है पी आर पर बी और सी हमारा कोई पॉइंट है हम यहाँ मान लेते यहाँ पर। ठीक है, सी, इन सबको मिलाते हैं तो यहाँ पे हमें एक अंदर भी एक त्रिभुज मिलता है। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि ये वाली भुजा ए सी बराबर है क्यू सी के, और कह रहा है सी आर, तो सी आर बराबर है किसके सी बी के। अब देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इनके आमने सामने का कोण बराबर होगा नहीं होगा। अगर ये हमारा एक्स है तो ये वाला भी तो एक्स होगा, तो ये वाला बच्चा हमारा कितना होगा, ये वाला मैं रेड कर दे रहा हूँ। देखिए इसको मैं रेड कर दे रहा हूँ, तो ये वाला बच्चा हमारा कितना होगा ये वाला कोण, तो 180 माइनस 2x। ठीक है, ऐसे ही हमारा इधर ये वाला बाई होगा और ये वाला भी बाई होगा क्योंकि इनकी भुजाएं बराबर हैं। तो ये वाला बच्चा कोण कितना होगा हमारा, इधर कर दे रहा हूँ एरो बना के, 180 माइनस बाई। ठीक है, और हमें निकालना है ये वाला कोण, तो मैं पिंक कलर से कर दे रहा हूँ। ये वाला कोण निकालना है हमें ए सी बी, ये वाला कोण, तो इसको मान लेते हैं हम जेड। ठीक है, अब देखो ये सरल रेखा पर कोण बन गया एक तरीके से।
तो त्रिभुज करके तो इस रेखा पे बना कोण कितने का होता है 180 डिग्री का। तो इन सबको जोड़ेंगे हम तो कितना मिलेगा हमको 180 के बराबर रख देंगे हम इसको। तो 180 और 180 कितना, ये वाला मान 180 और ये वाला 180 360 और जो हमारा 2x और इधर मान हमारा -2y है। तो 180 360 हो गया हमारा 360 -2 हम कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा हमारा इधर x प्लस वाई और प्लस सी वाला पॉइंट क्या था हमारा z इक्वल टू कितने के हमारे 180 के। ठीक है, यहाँ से थोड़ा मैं रफ कर दे रहा हूँ, चित्र उठा दे रहा हूँ क्योंकि हम z का मान निकालना है तो z का मान निकाल लेंगे। अब 360 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा -2x प्लस वाई -2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस के हो जाएंगे 360 तो 360 में से 180 गई तो इसमें माइनस के 180। ठीक है, और हमें चाहिए क्या x प्लस वाई प्लस जेड यानी जेड का मान निकालना है हमें यहाँ से। और यहाँ से हमें x प्लस वाई का मान भी चाहिए तो x प्लस वाई का मान निकालते हैं। एक सेकंड, अब यहाँ से देखो हमें x प्लस वाई की वैल्यू में कैसे निकलेगी। तो हमारा p कोण दे रखा है 140 और ये हमारा x अभी हमने यहाँ से निकाला तो ये हमारा वाई था। तो तीनों कोणों का कितना होता है 180 तो x प्लस वाई और ये हमारे 40 तो x प्लस वाई प्लस 40 हमारा कितना हो गया 180 के। तो x प्लस वाई को हम निकालेंगे तो उधर पक्षांतर कर देंगे 40 तो 180 में 40 घट जाएंगे तो कितना बचेगा हमें 140। तो x प्लस वाई का मान हमें कितना मिल गया यहाँ से 140। ठीक है, अब आगे करते हैं, हमें जेड का मान चाहिए तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा -2 × 240 प्लस जेड इक्वल टू 180 के। तो यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 14 दूनी 128 यानी 280 तो जेड इक्वल टू और इसको हम पक्षांतर करें तो प्लस के हो जाएंगे इधर माइनस के ये वाली जेड वो 180 सॉरी तो 180 माइनस के ये वाले और प्लस के 280 उधर पहुँच के प्लस के हो जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो कितना मिल गया हमें जेड का मान 100 डिग्री। यही हमको निकालना था, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी का मान दिया रखा है एडी तथा ए क्रम से कोण ए के अंतरित विभाजक है वो बीसी पर लंब है। तो कोण एडी का मान निकालना है, निकल जाएगा। ये तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। ठीक है, और ये किस टाइप से ये और इस टाइप से पॉइंटिंग कर दें ए बी और ये सी हमने ए डी मान लिया और ये हमने ई मान लिया। ठीक है, एक हमारे से लंबा देखा अगर इस टाइप से कभी ये क्वेश्चन दिया हो और कोण बी और कोण सी का मान दिया हो। ठीक है, कितना 40 डिग्री और हमसे पूछेगा हमेशा यही पूछेगा ये वाला कोण, ये वाला बीच वाला, ये रेड कर दे रहा हूँ। तो ये वाला कोण होता है हमारा कोण, इन दोनों कोण का माइनस करके 2 का भाग दे दूँ यानी 60 ये वाला कोण 60 कोण बी और कोण सी दोनों को घटा के कितना है हमारा 20 और 2 का भाग दे दो, यही हमारा आंसर होता है इसका यानी 10 डिग्री। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा त्रिभुज एबीसी है, भुजा बीसी बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ेगी और सी डी बराबर ईसी दिया है और बी ए डी का मान दिया है। ठीक है, और ए सी बी इक्वल टू 72 डिग्री यानी ए सी बी ये वाला कोण कितना दे रखा है हमारा 72 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण। और देखते इसमें क्या क्या दे रखा है, निकालना क्या इसमें ए बी सी निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है। और इसमें दे रखा है सी डी बराबर ए सी बराबर ए सी है। तो मैंने आपको बताया था इस टाइप क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ मैं। ये अगर ये भुजाएं बराबर हैं इस टाइप से तो इनके ये वाला कोण भी तो बराबर होंगे। अगर ये एक्स है तो ये वाला भी एक्स होगा। ठीक है, अब पूछा क्या बी ए डी का मान कितना दे रखा है, बी ए डी इस पूरे का मान कितना दे रखा है 109 डिग्री। ठीक है, अगर हम यहाँ से x का मान निकाल लें यहाँ से तो हम b का मान मिल जाएगा। और ये देखो ये हमारा 22 कोण का काम कर रहा है, ये वाला कोण हमारा 22 कोण का काम कर रहा है। इसको रेड कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और इस ये वाला रेड कर दिया मैंने। ये 72 डिग्री था, अभी मैंने बताया था ये 72 डिग्री है। तो ये वाली भुजा हमारी x है और ये वाली भुजा x है तो 2x बराबर हमारे किसके था 72 के। तो x की वैल्यू में कितनी मिल जाएगी यहाँ से 36 मिल गया हमें। और तो तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये
109 है, ये वाला कोण बी ए डी, और ये वाला 36 है डी कोण, तो हमें बी मिल जाएगा। बाकी का बचा कितना 109 प्लस 36 कितना हो गया हमारा 145, बचा कितना हमारा 35। तो हम हमारा आंसर क्या है कोण बी का 35। हम इसको एक तरीके से भी कर सकते हैं, करते हैं उसका लेंथ हो जाएगा, पर उसको छोड़ देते हैं, हमें शॉर्ट तरीके से ही करना है। एक त्रिभुज एबीसी दिया है, कोण ए और बी का मान दे रखा है और बी प्लस सी का मान दे रखा है। कोण बी का मान निकालने, जैसे हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी हमें कितना 180 डिग्री कितना होता है 180 डिग्री। पर यहाँ पे तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कितना है हमारा 140 और 65 = 205। 205 हमें मिला, ठीक है। ए बी और सी का मान हमें कितना है 180 डिग्री, तो हम घटाएंगे कोण बी हमें कितना मिल जाएगा 205 माइनस 180 डिग्री, तो कोण बी का मान हमें कितना मिल गया 25। ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है त्रिभुज एबीसी है, कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 55 और एडी लंब बीसी। चलो करते हैं इसको। नेक्स्ट त्रिभुज ले लिया, ठीक है, इस पर एक लंब डाल दिया, एक सेकंड, ये हमने क्षेत्र बना लिया। इसमें कोण ए दे रखा है 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। कोण सी दे रखा है हमारा 55 डिग्री, तो कोण बी हमारा कितना होगा, ये 90 तो ये कितना होगा हमारा, तो कोण बी हमारा कितना होगा 25 डिग्री, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए डी हमारे लिए लंब था, तो लंब में तो ये 90 डिग्री पे काटेगा, 90 डिग्री काटेगा। अब ये देखो ये वाला कोण 90 है और हमें कोण बी ए डी चाहिए, यानी ये वाला कोण हमें निकालना है, ये वाला इतना, ये वाला 90 और ये हमारा बी 25 था, तो ये वाला कोण कितना होगा हमारा से 55 होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी इक्वल टू ए सी तथा कोण बी इक्वल टू 35 और ए डी आधार बी सी की माध्यक है, तो तथा कोण बी ए डी निकालना है, तो निकल जाएगा, ठीक है। देख आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये हमारा त्रिभुज हो गया, क्या हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ए बी और सी। बी कोण अगर इसमें ए बी बराबर ए सी है और ये वाला कोण 35 है, तो ये वाला कोण 35 है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। बाकी बचा कितना हमारा 70 ही हो गया, तो ऊपर का बचा हमारा कितना 110, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को 280 डिग्री होता है। अब वो कह रहा है कि ए डी आधार बी सी की माध्यिका है, माध्यिका डाल देते हैं, माध्यिका कह रहे हैं तो हमने माध्यिका डाल दी, ठीक है। अगर ये माध्यिका बोल रहा है, ठीक, तो माध्यिका मतलब क्या है, जो भुजाओं को दो भागों में बांटे, तो भुजाओं को दो भागों में बांटेगा, इसको और इसको, ये दो बराबर भागों में बांटेगी, और ये कोण को भी फिर दो भागों में बांटेगा, और ये यहाँ पे लंब का भी काम करेगा। तो यहाँ से ये हमारा 35 है, ये 90 है, तो बाकी का बचा हमारा कितना 55। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये माध्यिका है तो कोण को भी दो भागों में बांटे, भुजाओं को दो भागों में बांटते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम 55 निकाल सकते हैं, यानी 110 का आधा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी क्लास ली, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को